वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बार फिर से बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो हम अपनी वीडियोस लेकर आ रहे हैं उनमें हम ईद कुर्बान के हवाले से कुर्बानी और जो है उसके बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, हज के मामलात हैं जिनके बारे में बहुत सारे सवाल भी होते हैं। तो हम अपनी वीडियोस में आपके लिए लेकर आ रहे हैं ईद और कुर्बानी और हज से मुतल्लिक़ कुछ सवालात, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जो कि ये सवालात जो हैं वो हमसे बहुत सारे लोगों ने पूछे हैं और हमने इनके जवाबात आपको मुकम्मल तस्दीक के बाद, हर तरह की वेरिफ़िकेशन के बाद उलमा कराम जो हैं उनका मुकम्मल एक बोर्ड जो है वो इन सवालात के जवाब जो है जांच के बाद मुरतब करते हैं और फिर हम आप तक अपनी वीडियोस में इन सवालों के जवाबात को लेकर आते हैं। तो हमारी इन वीडियोस में किसी किस्म के भी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि जब इन सवालात की तस्दीक की जाती है तो उसके लिए कुरान और हदीस को सबसे पहले सामने रखा जाता है। फिर जो कुतब हैं उनमें जो अहादीस होती हैं उनको सामने रखा जाता है और फिर हर तरह से जांच पड़ताल के बाद सवालों के जवाब जो हैं वो मुरतब किए जाते हैं और फिर हम अपनी वीडियोस में आप तक लेकर आते हैं। इसलिए आपका कोई भी मसला हो, आपका कोई भी ऐसा मामला हो जिसमें आप कन्फ्यूजन का शिकार है या आपको शरई तौर पर, इस्लामी तौर पर मामलात की समझ नहीं आ रही, तो आप हमसे वो सवाल कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह मुकम्मल तस्दीक के बाद आप तक जवाब जो है वो लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसका टॉपिक है खालें जमा करने वालों को इनाम देना। तो इस हवाले से सवाल जो पूछा गया है वो क्या है कि कहा यह गया कि हमारी बरादरी में एक ट्रस्ट है जो कुर्बानी के मौका पर खाले जमा करता है, और जो लोग ट्रस्ट के लिए खाले जमा करवाते हैं बाद में ट्रस्ट इन्हें इनाम भी देता है। क्या इस तरह इनाम देना जायज़ है? इसके बाद जब इनसे हमने वजाहत मांगी कुछ चीज़ों की, तो पहली तो उसमें ये आई कि ये इनाम खालों की रकम में से दिया जाता है या इसके अलावा दिया जाता है। और दूसरी जो इनसे वजाहत मांगी वो ये कि ट्रस्ट के जितने मेंबरान हैं क्या इन सबको ये इनाम देने की बात मालूम है? अगर मालूम है तो क्या इनमें से किसी मेंबर को इस पर एतराज़ है या नहीं? तो इस जो ये हमने उनसे वजाहतें तलब की, उनका जवाब उन्होंने ये बताया कि मालूम तो सबको है और इस पर कभी अमूमी एतराज़ सामने नहीं आया। अलबत्ता किसी ने इनफरादी एतराज़ किया हो तो इसका इल्म नहीं है। मज़कूरा ट्रस्ट की मौजूदा इंतज़ामिया के एक ज़िम्मेदार फ़र्द ने बताया कि गुज़श्ता 5-6 साल कबल के निज़ाम के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता इस वक्त कुर्बानी की खालों से हासिल होने वाली आमदन ज़कात फ़ंड में चली जाती है और ज़कात के मुसारफ़ में ख़र्च की जाती है, और खाले इकट्ठी करने से लेकर तहाइफ तक के तमाम अखराजात ट्रस्ट की प्रॉपर्टी की किराया और हस्पताल वगैरह से हासिल होने वाली आमदन से किए जाते हैं। तो फिर इनसे ये पूछा कि इनाम देने की गर्ज़ क्या होती है। तो गर्ज़ जो है वो खाल जमा करवाने वालों को सिर्फ़ शौक़ दिलाना होता है, ताहम खालें लाने वालों से ये सवाल नहीं किया जाता कि ये खालें इनकी कुर्बानी की हैं या दीगर लोगों की कुर्बानी की हैं। फिर पूछा गया कि इनाम की क्या मिक़दार होती है, तो जवाब उसका ये मिला कि खाल की कीमत से कम होती है। फिर उनसे एक और वजाहत तलब की जो है पूछी गई कि आया ये ट्रस्ट वक्फ़ है या मखसूस लोगों की मलकियत है। तो फिर जवाब इस वजाहत का ये मिला कि मलकियत नहीं है बल्कि वक्फ़ है। अब ये बहुत सारे जो वजाहतें पूछी गईं, जो एक सवाल के बहुत सारे हिस्से बनते थे, जो वजाहतें थीं, उनको सामने रखते हुए हमने जो है वो जवाब इनका हम जो मुरतब किया हुआ जवाब जो लेकर आए हैं आपके सामने वो ये है कि खालें जमा करवाने वालों को ट्रस्ट की जानिब से इनाम देना दुरुस्त नहीं है। एक तो इस वजह से कि मज़कूरा ट्रस्ट वक्फ़ है और वक्फ़ की आमदनी लोगों को इनाम और हदिये में देना जायज़ नहीं है, और दूसरी इस वजह से भी कि इसमें कुर्बानी की खाल को मुआवजा देकर लेने का शुबा है। अगरचे कुर्बानी की खालें ख़रीदी जा सकती हैं, लेकिन बेचने वालों के ज़िम्मे है कि वो कीमत को सदका करें। मज़कूरा सूरत में खाले लाने वाले कीमत को इनाम समझकर सदका नहीं करेंगे, जिसका सबब
ट्रस्ट बनेगा? जवाब आपके सामने फिर से एक दफ़ा आपको दोहरा देते हैं कि खालें जमा करवाने वालों को ट्रस्ट की जानिब से इनाम देना दुरुस्त नहीं है। एक तो इस वजह से कि मज़कूरा ट्रस्ट वक्फ़ है और वक्फ़ की आमदनी लोगों को इनाम और हदिये में देना जायज़ नहीं है, और दूसरी इस वजह से कि इसमें कुर्बानी की खाल को मुआवजा देकर लेने का शुबा है। और अगरचे कुर्बानी की खालें ख़रीदी जा सकती हैं, लेकिन बेचने वालों की ज़िम्मे है कि वो कीमत को सदका करें। मज़कूरा सूरत में खालें लाने वाले कीमत को इनाम समझकर सदका नहीं करेंगे, जिसका सबब ट्रस्ट बनेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के सवाल का जो जवाब है वो क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह हम एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, जिसमें आपके कुछ और मामलात होंगे। अगर आपके भी कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ ऐसे सवालात हैं, कुछ ऐसी मुश्किलात हैं जो आपको शरई और इस्लामी लिहाज से नहीं पता, तो आप हमें जो है पूछ सकते हैं। हम आपको मुकम्मल तस्दीक के बाद उसका जवाब जो है वो सामने लेकर आएंगे। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।